अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलग़न अजलहुन्न फला तअज़ुलूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमअरूफ़ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो ए औरतों के सरपरस्तों, तुम उन्हें अपने शौहरों से निकाह करने से मत रोको जबकि वो आपस में शरीयत के मुताबिक रज़ामंद हो जाएं। ये नसीहत उसे की जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा है, यानी औरतों का निकाह करा देना, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वल्वालिदातु युर्दिअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अराद अन युतिम्म अर्रदाअह वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्न वकिस्वतुहुन्न बिलमअरूफ़ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही वअलल वारिथि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिन मिनहुमा वतशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा वइन अरदतुम अन तस्तरदिअू औलादकुम फ़ला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिलमअरूफ़ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। यह हुक्म उसके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे, और बच्चे के वालिद के ज़िम्मे उन औरतों का खाना और लिबास है हैसियत के मुताबिक। किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, न तो किसी माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ़ दी जाए, यानी दूध पीते बच्चे को छीन लेना वग़ैरह, और न ही वालिद को उसकी औलाद की वजह से तकलीफ़ दी जाए, यानी ज़्यादा मुतालबा करके। और जो वारिस हैं उस पर भी ऐसा ही ख़र्च वाजिब है। फिर अगर माँ बाप दोनों बाहमी रज़ामंदी और मशवरे से 2 साल से पहले दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम दाइयों से अपने बच्चों को दूध पिलवाना चाहो तो भी तुम पर कोई मुज़ायक़ा नहीं है, जबकि तुम दाइयों को भलाई के साथ दे दो जो देना ठहरा था। और अल्लाह से डरते रहो और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन वअश्रा फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्न बिलमअरूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। और तुम में से जो फौत हो जाएं और बेवाएं छोड़ जाएं तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन तक इद्दत में रोकी रहें। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो ऐ सरपरस्तों, तुम पर कोई हरज नहीं उस काम में जो औरतें अपने मामले में शरीयत के मुताबिक करें, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है।
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और तुम पर कोई गुनाह नहीं इस बात में कि तुम पर्दा रखकर इद्दत वाली औरतों को इशारतन निकाह का पैगाम दो या अपने दिल में छुपा रखो। अल्लाह जानता है कि अब तुम इन्हें निकाह के लिए याद करोगे, लेकिन उनसे निकाह का खुफिया वादा ना करो। हाँ, उतनी बात कहो जो शरीयत के मुताबिक है, और अक़्द निकाह की बात पक्की ना करो जब तक मुकर्ररा इद्दत पूरी ना हो जाए, और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की सब बातों को जानता है, लिहाजा उससे डरते रहो और यकीन रखो अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत हिल्म वाला है।